वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड टीचर्स एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस दिया गया, यानी फ्रेंड्स झारखंड सहायक आचार्य का जो सिलेबस दिया फिजिक्स का। तो मैं फ्रेंड्स उसका मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। जनरल फिजिक्स में हमारा क्या दिया, पूरा क्लास 11 दिया हुआ, देख सकते हैं आप लोग। यानी वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया है, प्रोजेक्टाइल दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है, वर्क पावर एनर्जी दिया है, ग्रेविटेशनल एंड इसका वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज, ये दिया फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं रिलेटिविटी भी दिया है, क्लियर है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्लास 11 का ही है, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी दिया है, क्लियर है। ये आप लोगों का केमिस्ट्री भी दिया है। बाकी बात करते हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स आप लोग क्लास 12 का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स ये भी क्लास 12 का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपका क्लास 12 का है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर ये भी क्लास 12 का है। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी क्लास 12 का है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा सिलेबस। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 का जो दिया हुआ है जनरल फिजिक्स, उसका मैं MCQ लाता हूँ। टोटल 35 क्वेश्चन, तो उसी को मैं पूरे सॉल्व करता हूँ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग वन मैक्रो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑक्टेव जिप्टो। तो फ्रेंड्स उसमें जो मैक्रो जो होता है, तो वन मैक्रो इक्वल टू होता है डेसी सेंटी मिली मैक्रो, तो 10⁻⁻⁶ होता है ऑलरेडी। चल रही है, हाँ। ओहो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर। हाँ हाँ फ्रेंड्स, आप लोग डेसी का जानते हो कि डेसी का होगा 10⁻0 डेसी। देखिए 10⁻⁻1, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेसी, उसके बाद होता है सेंटी, फिर होता है मिली एंड होता है मैक्रो। डेसी सेंटी मिली और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मैक्रो होता है, क्लियर है। डेसी सेंटी मिली मैक्रो। तो डेसी का होता है 10⁻⁻1 होता है, सेंटी का होता है 10⁻⁻2 होता है, मिली का होता है 10⁻⁻3 होता है। उसके बाद जो आता है मैक्रो में 10⁻⁻6 आता है, क्लियर है। फिर मैक्रो के बाद आता है नैनो, तो वही 10⁻⁹ आता है। फिर पिक्को में 10⁻12 आता है। इसी पैटर्न पे ही चलता रहता है फ्रेंड्स। तो हमारा बोला था वन मैक्रो इक्वल टू, तो वन मैक्रो इक्वल टू क्या आ गया, 10⁻6। वही बात करते हैं 10⁻15 और 10⁻12। तो 10⁻12 को बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए देखिए डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिक्को, तो 10⁻12 को बोलेंगे पिक्को, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पिक्को। और वही फ्रेंड्स 10⁻15 को बोलेंगे फिम्टो, और 9 को बोलेंगे नैनो। देखिए ये जो है उसको बोलेंगे नैनो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज एक्सेलरेशन। तो इसी के यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग फाइनली दबे हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो उसी के अनुसार अगर आप लोग निकालिएगा, यानी कि एक्सलेशन का फॉर्मूला डायमेंशन, तो आप लोग आ जाएगा MLT-1, याद रखें ये MLT-1 आएगा, क्लियर है। यानी कि मीटर लेंथ और टाइम इनवर्स होता है, क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे एक्सलेशन का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी नॉट बी नेगेटिव, यानी इसमें जो दिया है उसमें कौन सा नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स टोटल पथ लेंथ ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नए सेट में क्वेश्चंस क्या बोल रहा। 1 मीटर इज इक्वेलेंट टू, तो देखिए 1 मीटर के बारे में बोल रहा। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो 1 मीटर जो था 10⁻10, देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है 10⁻−10 होता है, क्लियर है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना है 10⁻0 आ जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 1। तो इसी बोलते हैं 1 मीटर। तो यानी 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा, क्लियर है। और ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻−10 होता है, क्लियर है। तो ये हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट्स इक्विवेलेंट टू, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को जूल के बारे में बोल रहा। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसका जो आप लोग आंसर होगा 10⁻7 अर्ग होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग
एफ इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू इजकल टू एफ एस होता है, क्लियर है, डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, एफ एस होता है, क्लियर है। और एफ का जो फार्मूला होता है फोर्स का होता है न्यूटन होता है, क्लियर है। और ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। अब देखिए एक न्यूटन इजकल टू होता है 10⁵ 10⁵ जूल होता है। और एक मीटर इजकल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है। और याद रखेंगे यानी कि जूल इंटू सेंटीमीटर इजकल टू होता है अर्ग होता है। तो वही फ्रेंड्स 10 कितना आ गया, 7 आ गया। हम लोग इसको बोलेंगे अर्ग। ये ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये होता है कंसेप्ट। तो आप लोगों को मैं पूरे कंसेप्ट से बताऊँ, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। अगर बोलेगा एक न्यूटन इजकल टू कितना होता है, तो एक न्यूटन इजकल टू होता है 10⁵ डाइन होता है, क्लियर है। और एक मीटर इजकल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। और डाइन इंटू सेंटीमीटर इजकल टू होता है अर्ग होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए हम लोग देखते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण, हम सॉरी मंदन कहते हैं, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग देखेंगे इसका भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से आप लोग फाइनल में निकाले होंगे। जब कोई ब्रेक लेता ना तो आप लोग का रिटार्डेशन का कंसेप्ट आ जाता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग के बीच में। तो एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आप लोग को एरिया बोला अंडर अ स्पीड एंड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो वो जब भी शो करता है तो वो हमेशा डिस्टेंस को शो करता है फ्रेंड्स। क्या शो करता है, वो डिस्टेंस को शो करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि चाल आ समय जो होता है, चाल आ समय का जो ग्राफ शो करता है वो डिस्टेंस को शो करता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का आप लोग रिलेशन अगर लिखना चाहते हैं तो ए इजकल टू होता है अल्फा इंटू आर होता है, ए इजकल टू अल्फा इंटू आर होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो रहा। देखिए ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चंस आ सकता है आप लोगों के पेपर में। तो चलिए देखते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, क्लियर है। ध्यान रखेंगे mv²/r होता है। जब m होता है मास, तो ऑलरेडी ये दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग क्या लिखें v²/r होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ए कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। तो फ्रेंड्स आप लोग एक फार्मूला यूज किए 2ab/a+b। तो देखिए मैं फार्मूला को ही डायरेक्टली यूज कर दिया हूँ, या 2ab/a+b कर दिया, यानी 40 + 60। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो 480 आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे देखेंगे तो 100 आ रहा, 100 आ रहा, क्लियर है। सॉरी 4 इतना आ रहा। तो इसको सॉल्यूशन अगर करते हैं तो आप लोग का जो 48 किलोमीटर पर आवर होगा। होपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को फार्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए जब भी रहेगा एवरेज का निकालने के लिए तो 2ab/a+b का फार्मूला को आप लोग को यूज करना है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज वाट एज डेट ऑफ इम्पल्स। तो ऑल्सो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का जो यूनिट होता है वही फ्रेंड्स आप लोग का मोमेंटम का भी होता है। क्या होता है, ये मोमेंटम का भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोमेंटम। अब हम लोग जानना चाहेंगे मोमेंटम होता क्या। देखिए मोमेंटम क्या होता है ना, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेग, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम, क्लियर है। और फ्रेंड्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। रेट ऑफ चेंज इन इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स, और दोनों का यूनिट सेम होता है। देखिए मास का क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्लियर है। देखिए कंसेप्ट आप लोग के लिए पीछे आता है। देखिए एक होता है फोर्स का डिफिनेशन। तो फोर्स का अगर हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि देखिए v - u अगर बाय टी अगर कर देते हैं, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग बोलेंगे आप लोगों को फोर्स बोलेंगे। लेकिन केवल हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम तो इसे हम लोग बोलेंगे इम्पल्स बोलेंगे, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय, देखिए आप लोग को ये फॉर्मूला पे बेस्ड बताना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो चलिए इसको मैं लास्ट टाइम बता दूंगा आप लोग इसका ट्रिक के साथ, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं।
देखिए अभी जो आप लोग का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे मैं लास्ट में एक वीडियो में पूरा का पूरा मैं बता दूंगा, जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। ताकि तब तक फ्रेंड्स आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास इज। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते होंगे कि ई का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो था वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड यानी एम से दोनों साइड ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये हाफ आ गया और यहाँ पे नीचे ये एम लिखा गया, क्लियर है। लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं ये एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, भी स्क्वायर हो गया, क्लियर है। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, देखिए 1/2m हम रहने दिए हैं। अब देखिए एम इंटू भी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम, तो एम भी इक्वल टू लिख सकते हैं मोमेंटम पी हो गया, लेकिन ये स्क्वायर बोल रहा था तो लोग स्क्वायर कर दिए। तो सिंपल वे में आप लोग यहाँ से फार्मूला निकालना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से, के इक्वल टू, देखिए ये हाफ आप लोग का रह जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया। तो फ्रेंड्स पी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे क्या था, एम था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, रोलिंग फ्रिक्शन इज। तो देखिए फ्रिक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं। तो इसमें एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है स्टेशनरी फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा आप लोग रोलिंग फ्रिक्शन इज। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ नो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। तो सबसे जो ज़्यादा होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी देखिए लेस जो होता है, यानी देखिए रोलिंग फ्रिक्शन ये हो गया, ये यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन जो होता है, ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान में रखिएगा। एज फोर होता है स्टैटिक्स, ये होता है स्लाइडिंग होता है, ये रोलिंग होता है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आप लोग रखेंगे ध्यान में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी कि फ्रेंड्स लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, सर्फी घर्षण से कम होता है, एज ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर फ्री डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। तो देखिए क्या बोल रहा है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो देखिए हम लोग आप लोग फोर्स का फॉर्मूला आता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, क्लियर है। तो देखिए ए कैंसिल हो, क्या बच के एम। तो एम फोर क्या होता है, मास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मास हो गया, क्या हो गया, मास हो गया। तो अगर लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल फिर से देखते हैं, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यानी एरिया बोल रहा था। तो देखिए बल और विस्थापन के द्वारा, यानी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, और विस्थापन के लिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एस बोलते हैं, क्लियर है। तो बल और विस्थापन के द्वारा जो एरिया जो कवर करता है, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग जो करते हैं वह इम्पल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। आप लोग पीवी का आप लोग फार्मूला से अकॉर्डिंग कर सकते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लियर है। तो सॉरी हमको ये मिस्टेक लग रहा है, सॉरी। 13 जो क्वेश्चन होगा देखिए बल और विस्थापन के लिए बोल रहा ना, तो फोर्स इंटू, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल रहा। तो एफ एस जो होता है वह वर्क के लिए होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वर्क होगा, एफ एस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 14 की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। द 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज विल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 इंटू 10⁻10 जूल होगा, 9 इंटू 10⁻10 जूल होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो देखिए द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25%, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज अबाउट 2। तो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला बेस्ड आप लोग को बनाना होगा, क्लियर है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, 25 + 25 कर दीजिए, इंटू 25 इंटू 25 कीजिए, बाय 100 कीजिए। तो 25 कितना हो गया, यानी 50 हो गया। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 625 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे लगभग देखिए तो 56.25% तक आ रही है। तो एवरेज में देखा गया तो क्या है, 56% आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज।
तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो नो एज एंगुलर मोमेंटम। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, तो एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो नो एज रेडियस ऑफ, सॉरी चल रही है, हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी घूर्णन की त्रिज्या कहलाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो आप लोग का रिलेशन बोल रहा है, यानी जो आप लोग इलास्टिसिटी जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस दे रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लोड आर्म इंटू लोड इजकल टू इफर्ट्स इंटू इफर्ट्स होता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को फ्रेंड्स मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है 19 क्वेश्चन, क्लियर है, जहाँ पे इंपॉर्टेंस है मैं आप लोग को वहाँ पे बार बार फॉलो करवाऊंगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग केप्लर्स लॉ इज नो एज हार्मोनिक्स लॉ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। देखिए क्या निम्नलिखित कौन सा केप्लर का नियम आवर्ती का नियम कहलाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर होगा 19 का थर्ड होगा, यानी कि थर्ड। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर थर्ड लॉ होता है, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे केप्लर ने कुल थर्ड लॉ दिए थे 3, जिससे फ्रेंड्स पहला जो रूल था उसमें ये कहा गया था जो इसका जो शेप होता है इलिप्टिकल होता है, यानी इलिप्स के जैसा होता है, और सेकेंड में बोला था ना इसका जो एरिया होता है वो भी इक्वल होता है, और थर्ड ये बोला था ना आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, ये बोला गया था, क्लियर है। तो यहाँ से जो थर्ड लॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स लॉ बोलते हैं, यानी कि आवर्ती नियम भी कहते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्काई वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे स्काई वेलोसिटी, तो स्काई वेलोसिटी जो होता है इसका जो फार्मूला होगा 20 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए √2 जी इंटू आर ई होता है, ये ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। और इसका जो वैल्यू होता है 11.2 होता है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसका वैल्यू होता है, ध्यान रखें इसका वेलोसिटी का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग के सामने दोनों फॉर्मूला लिख दिया हूँ, देखिए एक होता है इसका वेलोसिटी का और एक होता है फ्रेंड्स ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ये जी होता है, ये आर केवल ये होता है, क्लियर है, और इसका वेलोसिटी बोलते हैं यानी कि वी ई बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है √, ध्यान से सुनिएगा, √2 जी आर होता है, क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे वी ई इक्वल टू क्या लिखे, देखिए यहाँ पे ध्यान, वी इक्वल टू √2 जी आर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं कंसेप्ट की ओर ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हम लोग वी इक्वल टू वी रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जी आर है, ये भी जी आर है, क्लियर है, और ये √, है तो √2 कर दिए, और जी आर के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V0 बोल सकते हैं ना, तो ये फार्मूला होता है एक, ये भी तो वी इक्वल टू √2 इंटू V0, ये फार्मूला होता है। इससे बेस्ट आप लोग का नोमेरिकल या फिर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन रखा हूँ, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये ऑप्शन जो था क्वेश्चन, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मैं आप लोगों को बता दिया था ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, देखिए क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग सबसे पहले जानते हैं, देखिए क्या लिख रहा है, जी हैथ सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या सभी के जहाँ पे ये सेम होता है, तो यस फ्रेंड्स ये सेम होता है जी का वैल्यू, क्लियर है। अगला द वैल्यू ऑफ ए जी इज सेम एनर्जी वेयर इन द यूनिवर्स, हाँ ये भी सेम होता है। अगला सॉरी क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय जॉनसन केपलर, नो। ए इज वेक्टर क्वांटिटी, नो फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट के साथ बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जी हैथ सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में नहीं होता है, क्लियर है। देखिए जी का जो वैल्यू होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, क्लियर है। और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये जो वैल्यू निकाला था वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, और इन्होंने ही सबसे पहले हाइड्रोजन का खोज किया था, हाइड्रोजन का खोज किया था, ये ध्यान में रखना है, क्लियर है। और बाकी आप लोग को इसका यूनिट ऑलरेडी पता होगा, क्लियर है। तो ये गलत है, आप लोग को फिक्स क्या बोला क्वेश्चन, देखिए द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एनर्जी वेयर इन द यूनिवर्स, हाँ तो सेम एनर्जी होता है इन द यूनिवर्स पे होता है, क्लियर है। और यहाँ पे ऑल सिस्टम की वजह से गलत हो गया था। फिर क्या बोला, देखिए
द वैल्यू ऑफ जी एच फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द जॉनसन कैपलर। नो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिटरमाइन किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। क्लियर है? 1866 में। नो नो नो, कन्फर्म मैं नहीं हुआ। नेक्स्ट अगला क्या, जी एच वेक्टर क्वांटिटी। नो, जी एच स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये ध्यान में चला गया होगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नौ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए, सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रेच टू बी, क्या लिख रहा है, कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड। तो ये काफी क्वेश्चन इजी है, ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला, सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रेच टू क्यूब्स, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलास्टोमर बोलते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी आप लोग पढ़े होंगे तो इससे बोलेंगे इलास्टोमर बोलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग छाट सकते थे। देखिए पॉलीमर तो होगा नहीं, प्लास्टोमर भी नहीं होगा, आइसोमर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलास्टोमर होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। तो आप लोग पढ़े होंगे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शनल शियर मॉडुलस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा थर्ड होगा, शियर मॉडुलस होगा। क्लियर है? और वही बात करते हैं यंग मॉडुलस का, तो इसका जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग हुक्स लॉ पढ़े होंगे। क्या बोलता है हुक्स लॉ? स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये हुक्स लॉ कहता है। क्लियर है? ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट का आप लोग को यूनिट बोला, यानी प्रणोद का यूनिट क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम लोग सिंपल वे में इसका फॉर्मूला फोर्स कहीं लिखते हैं। क्या होता है आप लोग पढ़े, सॉरी, फोर्स बाय एरिया आप लोग कर सकते हैं। देखिए फोर्स बाय एरिया कर सकते हैं। ठीक है? तो फोर्स बाय एरिया से भी कर सॉरी, इसका जो यूनिट होता है तो फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन हो गया। क्लियर है? तो थ्रस्ट का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन होता है। चलिए मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ग, तो अर्ग जो होता है वह आपको वर्क का होता है, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था एक अर्ग इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 जूल होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था। पास्कल, तो पास्कल जो होता है वह प्रेशर का होता है। क्लियर है? न्यूटन में आप लोगों को बताया था, न्यूटन जो होता है वह ट्रस्ट का भी होता है और फोर्स का भी होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे में आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करते, देखिए पास्कल का सॉरी प्रेशर क्या होता है? फोर्स इज, देखिए ये आप लोग फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, प्रेशर इज क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया के लिए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गैंग प्रेशर। तो गैंग प्रेशर का लिए बारे बोला, किसको हम लोग गेज प्रेशर, सॉरी गेज दाब के लिए बोल रहा। तो गेज दाब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं वो चीज़ के बारे में हम लोग से क्वेश्चन पूछा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का यूज कहाँ करते हैं आप लोग जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? वायुमंडलीय प्रेशर में मापने में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में करते हैं। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनोमीटर। क्या होगा? मैनोमीटर होगा। का ईंधन जो सिलेंडर जो आता है ना, उसका भी जो गैस को जो मेजर करते हैं वो मैनोमीटर में होता है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और बैरोमीटर का ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिए, बैरोमीटर की खोज किसने किया था? टॉरिस सेली ने किया था। ठीक है? और थर्मामीटर का जो किया था, थर्मामीटर ने ही व्यक्ति ने किया था। क्लियर है? और क्या, मैनोमीटर में बता ही दिया हूँ। क्लियर है? और जो सॉरी सूर्य का जो टेम्परेचर जिससे मापा है उसको बोलते हैं पैरोमीटर। क्या बोलते हैं? पैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट निकालना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, देखिए जूल पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग ये सही है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये मे भी और क्वेश्चन ये आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है? ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, ये आप लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, तो पहला जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल होता है फ्रेंड्स, वो किसको लीड करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करता है। किसको करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बोलता है। इट्स कैन चेंज वन मीडियम टू, या फिर पासिस करता है केवल, ये बोलता है। क्लियर है, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, तो ये सही आंसर आप लोग का। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए, इन आइसोकोरिक प्रेशर, इन आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनीय प्रक्रम में क्या है फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन हो रहा तो आप लोग देखिए इसका हिंदी में कुछ आप लोगों को सिम मिल रहा है। देखिए आयतनीय, आयतनीय यानी क्या होता है, सॉरी आयतन, यानी फ्रेंड्स ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रेशर, यानी कि सम आयतनीय प्रक्रम। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आयतन नियंतांक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग कहीं कहीं फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं, जहां से हम लोग को प्रॉफिट हो सके। वैसे मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। प्रेशर जो कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर जो था आइसोथर्मल पे होता है, ध्यान रखें, सॉरी आइसोथर्मल पे टेम्परेचर होता है, और प्रेशर जो होता है आइसोबॉरिक पे होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज, तो देखिए मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 29, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा। ध्यान रखेंगे, जो मोनो एटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, लेकिन वही फ्रेंड्स अगर डाई एटॉमिक के बोलते हैं तो उसके लिए होता है 5 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 5 होता है। और ट्राई के लिए बोलते हैं तो इसमें होता है 7 होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियल गैस बिहेव लाइक इन आइडियल गैस इफ इट, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ए रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। क्लियर है, तो बोला एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार कब करता है, तो फ्रेंड्स इसका कंडीशन ये होता है ना, जब प्रेशर, देखिए पी है ना, जब प्रेशर लो होता है, ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर आप लोग का लो होता है, ध्यान से देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों को फार्मूला ध्यान में रखना, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। देखिए जब प्रेशर लो होगा, ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा, और ये जो टेम्परेचर, ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर अगर हाई होता है, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो ये जो होगा रियल गैस बिहेव करने लगा किसके ऐसा, आइडियल गैस की तरफ से। क्लियर है, वैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बता दूं, देखिए क्या लिखा है, हिंदी ध्यान दीजिएगा इसका। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि, तो देखिए यानी कि आदर्श गैस के बारे में सिंपल में आप लोग आदर्श गैस का इक्वेशन लिखिए, क्या होता है फ्रेंड्स, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, यानी कि आइडियल गैस का। क्लियर है, अब बोला ये रियल गैस कब बिहेव करेगा इसके ऐसा, तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इसका फर्स्ट में क्या है, प्रेशर है, इसका लास्ट में क्या है, टेम्परेचर है। तो सिंपल में याद कीजिए, पहला से आप लोग के पहला में आप लोग को लो कर देना, क्या करना, यानी प्रेशर को लो करना, और टेम्परेचर में देखिए हम लोग हाई करते हैं। ठीक है, तो T4 हाई कर दिए। अब ऐसे ट्रिक में अगर चाहते हैं तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल में P क्या आता है, पहले आता है, यानी लो होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है ये, या फिर केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, आप लोग दोनों में कहीं आ सकते हैं, 110% बोल रहा हूँ ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम एज, तो ये ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। टीच का फार्मूला क्या होता है, 2π√L/g होता है। इस पर अगर आप लोग बैठा देते हैं तो सिंपल वे में 2 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन इन सैम्पल हार्मोनिक मोशन इज, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है मैं उसी को कवर करूंगा, ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है, और देखिए क्या लिख रहा, साउंड वेव से ट्रैवल फास्टेड, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे साउंड जो सबसे फास्ट करता है वो सॉलिड में फास्ट करता है। किसमें करता है फ्रेंड्स, सॉलिड में करता है। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रांसवर्स वेव जो कंसिस्ट करता है वो बहुत क्रेस्ट एंड ट्रफ में करता है। देखिए मैं आप लोग को चित्र से बना, यानी कि देखिए फायदा फिगर बता, देखिए ये देखिए अगर कोई परपेंडिकुलरली स्टेप से होते रहता है, क्लियर है ना, तो इस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ऑल्सो आवर लाइट इज ट्रांसफर वेव होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये जो ऊपरी जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं, देखिए इसको जो है बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। क्लियर है, और इसके जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, और जो मैक्सिमम जो जाता है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड करते हैं। क्लियर है,
तो ये फ्रेंड्स आप लोगों का क्लास रहा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप से आप लोगों को वीडियो चाहिए, मिक्सिंग चाहिए या फिर चैप्टर बाय चैप्टर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए, थैंक यू सो मच।